अयोध्या में कल बुधवार को आयोजित होने वाले 5वें दीपोत्सव की तैयारियां जारी। राम की पैड़ी, सरयू घाट और राम कथा पार्क सहित अयोध्या के मंदिरों और मठों को सजाया गया। दीपावली पर्व श्रृंखला पर उत्सव प्रदेश भर में छाया। राजधानी लखनऊ और मथुरा सहित सभी स्थानों पर बाजार में खरीदारी दिखी रौनक। ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रवासी भारतीयों ने किया भावपूर्ण भव्य स्वागत। मोदी हैं भारत का गहना गीत गाकर प्रधानमंत्री का किया अभिनंदन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महाराजगंज का किया दौरा। महिला बंदियों और उनके बच्चों को बांटे उपहार। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी किया संबोधित। नमस्कार, मैं हूं सिमरन सिद्दीकी और समाचारों में आपका स्वागत है। दीपावली उत्सव श्रृंखला के तहत कल बुधवार को अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रमों की तैयारियां तेज हो गई हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में देश भर के लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान राम की लीलाओं पर आधारित झांकियां भी शामिल की जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित अन्य नेतागण भगवान राम की अयोध्या वापसी पर उनका प्रतीकात्मक राज तिलक करेंगे। इस अवसर पर अयोध्या में सरयू के घाटों पर दीपदान का भव्य कार्यक्रम और रामलीलाओं का लेजर शो के माध्यम से मंचन भी होगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के समापन के साथ ही 5वें दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्रीय कलाकारों और रंगकर्मियों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों की भी बैठक की। योगी आदित्यनाथ ने रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राम को देश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। राम संपूर्ण विश्व के जन जन में व्याप्त हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को धनतेरस की हार्दिक बधाई देते हुए उनकी सुख समृद्धि की मंगल कामना की है। शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में अर्थ सहित 4 प्रकार के पुरुषार्थ पाए गए हैं। धनतेरस इसी का द्योतक है। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश में अंत्योदय की भावना के अनुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति को भी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन वैद्यगण भगवान धनवंतरि का पूजन करते हैं। सर्वविदित है कि अच्छे स्वास्थ्य के माध्यम से ही सुख एवं समृद्धि पाई जा सकती है। इसलिए धनतेरस एवं धनवंतरि जयंती के अवसर पर अर्थ के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने का भी संकल्प लिया जाना चाहिए, जिससे एक स्वस्थ एवं समृद्ध समाज निर्मित हो सके। मुख्यमंत्री ने लोगों से धनतेरस एवं धनवंतरि जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करने की अपील की है। और प्रदेश भर में आज से दीपावली पर्व उत्सव का उल्लास छाने लगा है। आज धनतेरस के साथ ही नरक चतुर्थी और हनुमान जयंती, दीपावली, गोधन पूजा और भैया दूज के उत्सवों का उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। राजधानी लखनऊ और मथुरा सहित प्रदेश भर दीपावली की खरीदारी के लिए बाजार सज गए हैं। मथुरा में दीपावली से पहले धनतेरस पर दुकानों के ग्राहकों की खरीदारी से बाजार गुलजार हो रहे हैं। कोरोना संकट के चलते लगातार 2 साल त्योहारों के दौरान भी बाजार से रौनक गायब रही, लेकिन महामारी के नियंत्रण में आने के बाद इस साल बाजार में चहल पहल है। शहर की ज्यादातर छोटी बड़ी दुकानों को आकर्षक लाइटिंग और नए नए उत्पादों से सजाया जाने लगा है। व्यापारियों ने ग्राहकों के लिए कई आकर्षक स्कीम और छूट देना शुरू कर दिया है। धनतेरस दिवाली लक्ष्मी जी की पूजन का त्योहार है। धन संपदा और शांति के लिए लक्ष्मी जी का दिवाली पर विशेष पूजा की जाती है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। तरीके से उसमें भागीदारी करता है और उसे बड़े हर्षोल्लास से मनाता है। हर साल की भांति इस साल भी हम देख रहे हैं, शुरुआत में तो लग रहा था कि बाजार कुछ ठंडा रहेगा, मगर अब जैसे लोगों का रुझान देखते हुए और आते जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी उतने ही हर्षोल्लास से लोग अपने दीपावली का त्यौहार, धनतेरस के त्यौहार की तैयारियां कर रहे हैं। ये उत्सव है, मनोरथ है ठाकुर जी को, धनतेरस को। और आज हमने बर्तन खरीदे चांदी के ठाकुर जी की सेवा को, और अब ठाकुर जी को वस्त्र वगैरह लेने हैं तो नई बगलबंडी और एक धोती वगैरह, उपन्ना वगैरह लेने हैं, तो यहाँ दुकान पे आए हैं। धनतेरस के दिन श्री कमला ने, लक्ष्मी ने धन की तेरस करी, वर्षा करी। धनतेरस आज के तेरस है ना, आज के दिन
स्वयं लक्ष्मी उत्पन्न होके अवतरित होके और ब्राह्मण को और वैश्यों को सारी जाति को समृद्ध किया और लक्ष्मी की वर्षा भई। धनतेरस के उपलक्ष्य में हम लोग खरीदारी करने आए हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन एक बर्तन नया पूजा के लिए खरीदना चाहिए। वही खरीदारी हम लोग बाजार में आज आके कर रहे हैं। और बाजार में कैसा उत्साह है? बाजार में बहुत उत्साह है धनतेरस का और बड़ी उत्साह से लोग खरीदारी कर रहे हैं और हम ही उसी उपलक्ष्य में खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। जो हमारे और कप्तान साहब के द्वारा जो शहर का भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है वहाँ पर पैदल मार्च किया गया सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, ताकि जनता के बीच सुरक्षा का भाव भी रहे। साथ ही साथ आगामी त्यौहार के दृष्टिगत जो सतर्कता है उसको बनाया जा रहा है। विभिन्न विभागों के द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। बिजली आपूर्ति कहीं से भी किसी भी हाल में कटौती न हो उसे सुनिश्चित किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा और पंचायती राज विभाग के द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। जो हमारे सभी मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत हॉस्पिटल्स हैं वो सुचारू रूप से एक्टिवली ऑन टोज रहें और सुनिश्चित करें कहीं पर भी जैसी आकस्मिकता हो उसके लिए तैयार रहें। ग्लासगो में आयोजित कॉप 26 सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए वन वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये वन वर्ल्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है। ये एक शब्द है LIF यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ल्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। प्रधानमंत्री ने क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन में चुनौतियों से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखे। पीएम मोदी ने आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत कौन-कौन से लक्ष्य हासिल करेगा, ये भी कहा। मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं। पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। प्रधानमंत्री ने कॉप 26 के मंच पर विकासशील देशों की भी पैरवी की। कई विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट चेंज उनके अस्तित्व पर मंडरा रहा है, एक बड़ा संकट है।
हमें दुनिया को बचाने के लिए आज बड़े कदम उठाने ही होंगे। यही समय की मांग है और यही इस फोरम की प्रासंगिकता भी सिद्ध करेगा। मुझे विश्वास है कि ग्लासगो में लिए गए निर्णय हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएंगे और सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार देंगे। अध्यक्ष जी, मैंने समय अधिक लिया, आपसे मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन विकासशील देशों की आवाज उठाना ये मैं अपना कर्तव्य मानता हूं, इसलिए मैंने उस पर भी बल दिया है। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। COP26 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान युवा भारतीय जलवायु परिवर्तन इनोवेटर्स का दल भी प्रधानमंत्री से मिला और पीएम को अपनी परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी दी। भारतीय मूल के लोगों ने पीएम के नेतृत्व की भी सराहना की। Being a Gujarati, meeting a Prime Minister Gujarati, it was just like a dream come true. उनसे मिलके बात हुआ जैसे साक्षात भगवान का दर्शन हुआ।